गोल्ड एंड सिल्वर मार्केट क्रैश। इस स्लाइड को देखकर एक बात तो क्लियर है, यह सिर्फ नंबर का फॉर्म नहीं था। 32 लाख करोड़ की वैल्यू एक दिन में मार्केट से गायब हो गई। और जब इतना बड़ा अमाउंट वाइप आउट होता है तो यह सिर्फ और सिर्फ प्राइस नहीं, प्रोसेस समझना पड़ता है कि आखिर में कैसे हुआ, क्यों हुआ। सिर्फ प्राइस नहीं समझना कि ये प्राइस यहां से यहां गिर गया, बल्कि आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा कि इस प्रोसेस में आखिर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 5500 यूएस डॉलर तक गया था, वहां से सीधा गिरकर 4600 यूएस डॉलर पे आ गया। आखिर में इसकी वजह क्या हो सकती है? नॉर्मल डीप नहीं था। इतना बड़ा जो डीप हुआ, मार्केट यहां से डायरेक्ट यहां गिर गया, ये नॉर्मल डीप नहीं था। ये हेल्दी करेक्शन भी नहीं था। बायर्स एकदम से गायब हो गए और पैनिक सेलिंग ने कंट्रोल ले लिया। इसलिए मैं इसमें कहता हूं कि ये सेंटिमेंट का ब्रेक डाउन कहते हैं। यहां पे सेंटिमेंट्स का ब्रेक डाउन, लोगों ने पैसे तो लगाए इनिशियली, और जब देखा कि चीजें यहां पे बायर्स कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गया, एक टाइम के बाद यहां पे गया और इस तरह से, और यहां पे बायर्स, अब यहां से मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा, बायर्स कंप्लीटली डिसअपियर हुआ। और जैसे ही डिसअपियर्ड हुआ, पैनिक सेलिंग स्टार्ट हुआ, यानी पैनिक सेलिंग ने कंट्रोल ले लिया और मार्केट का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूटकर बिखर गया, जो मार्केट पूरी तरह से ऊपर गया था। तो ये इसकी वजह है। एंड अगर हम बात करें कि आखिर में फिर ऐसा कब होता है, तो जनरली आप देखेंगे कि रैली आएगा मार्केट में, रैली आने के बाद जब ऊपर जाएगा तो एग्जॉशन होगा, यानी थक जाएगा मार्केट बायर, और वहां से ड्रॉप हो जाएगा। मार्केट में हमेशा 3 फेज पे ही चलती है मार्केट हमेशा 3 फेज में चलती है। पहला रैली आना, दूसरा एग्जॉशन, और फिर वहां से ड्रॉप हो जाना। यहां रैली काफी स्ट्रांग थी, इसलिए इतना ऊपर गया हुआ था, लेकिन बायर्स धीरे धीरे थक गए, और जब मोमेंटम वीक होता है तो रिवर्सल शार्प होता है और वहां से फिर मार्केट गिरने लगता है। और वही यहां पर हुआ कि मार्केट वहां से गिरना शुरू हो गया, सडन डाउन आ गया, यानी हैवी सेलिंग प्रेशर था। इस पॉइंट पर डिमांड बिल्कुल वैनिश हो जाता है, गायब हो जाता है। डिमांड गायब होना मींस बायर गायब हो जाते हैं। इस पॉइंट पे आके बायर ने वेट मोड ले लिया कि मैं अभी तो रुकूंगा, मैं थोड़ा सा समझूंगा, और फिर यहां पे सेलर ने कंट्रोल ले लिया। और वॉल्यूम देखिए, सेलिंग साइड पर वॉल्यूम एक्सप्लोड हो गया पूरी तरह से, और यहीं से क्रैश ट्रिगर्ड हो गया। और नतीजा क्या हुआ कि पूरी तरह से मार्केट गिर गया। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं कि बाय वर्सेस सेल वॉल्यूम कंपैरिजन। जब इनिशियली प्री क्रैश से पहले बायर का ग्राफ इतना ऊपर था, जस्ट सेलर इतना पे था। धीरे धीरे अर्ली सेलिंग जब हुआ तो बायर में थोड़ा वीकनेस आया और सेलर हावी हो गया। फिर जब पैनिक फेज आया, जब पूरी तरह से क्रैश होना था, तो यहां पे आप देखेंगे सेलर ही सेलर है और बायर का पता ही नहीं चल रहा है। और पिक सेलिंग में तो और भी ज्यादा बायर कमजोर होता चला गया और सेलर स्ट्रांग हो गया। तो इस तरह से मार्केट पूरी तरह से गिरता है, और ऐसे ही मार्केट यहां पे गिरा हुआ है। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पे क्रैश जो हुआ है, इसका वजह एक मान सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब भी क्रैश होता है तो उसका एक रीजन नहीं होता। क्रैश कभी भी हो, उसका रीजन एक नहीं होता। यहां 3 चीजें साथ में काम कर रही थी, फिर से 3 चीजें। जी हां, पहला है इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर, एंड तीसरा पॉलिसी फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स की बात करूं तो आपने जो बुकिंग किया, जो ट्रेडर्स थे, रिटेलर्स थे, उसने बुकिंग किया, फिर टेक्निकल एग्जॉशन आया, है ना, उन्होंने आरएसआई भी लगाया होगा, उनको लगा होगा कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल ओवर सेलिंग हो चुका है, ओवर बाइंग हो चुका है, बॉट ओवर है, तो यहाँ से शायद सेलिंग मिल जाएगा। और ओवर बाउट लेवल को चेक करने के बाद यहाँ पे बायर्स रुक गया होगा। चलो, ये तो इंटरनल फैक्टर्स की बात है। एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं, एक्सटर्नल फैक्टर्स में ग्लोबल मार्केट, डॉलर का स्ट्रेंथ और इंटरनेशनल सेलिंग। गोल्ड की जब आप बात करें तो गोल्ड को आप सिर्फ इंडियन मार्केट तक मत समझो, गोल्ड इंटरनेशनल लेवल पे इस पे ट्रेड होता है। और यहां पे जब ग्लोबल मार्केट की मैं बात करूं तो ग्लोबल मार्केट में जब कहे कि डोनाल्ड ट्रंप कि इस कंट्री पे अटैक करने वाले हैं, वेनेजुएला को हम अपने अंदर अपने कंट्रोल में लेने वाले हैं, यानी जब ग्लोबली मार्केट अनस्टेबल होता है तो आप समझ जाना कि यहां पे गोल्ड स्ट्रांग होगा, और हुआ भी था। डॉलर जब स्ट्रेंथन होगा तो आप समझ जाना फिर ये डिक्रीज हो जाता है मार्केट, और यही चीजें यहां पे हुआ। और जब पूरी तरह से आरएसआई में जब टॉप पे गया, तो जब ये इंटरनेशनली ये ट्रेड होता है तो इंटरनेशनली लोगों ने यहां पे सेल करना शुरू हो गया। और क्या हुआ, जो पहले का मैंने ग्राफ में बताया था कि सेलर्स हावी हो गया इंटरनेशनली, और नतीजा मार्केट पूरी तरह से गिर गया। अब प्रॉफिट बुकिंग पे मैं आपको दिखाता हूं।
स्टैंडर्ड चार्ट पे आखिर यहाँ पे क्या हुआ होगा। आप सभी जानते हैं स्मार्ट मनी, यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं, सबसे पहला रीजन होता है प्रॉफिट बुकिंग, यानी प्राइस काफी ऊपर जा चुकी थी और फिर स्मार्ट मनी ने एग्जिट लेना शुरू कर दिया। और याद रखो, इस स्मार्ट मनी के निकलते ही रिटेल अक्सर फंस जाता है, और वही हुआ। स्मार्ट मनी ने यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये पूरी तरह से टॉप पे गया, मान लो यहाँ पे $5500 पे चला गया, ठीक है, इस डॉलर पे जब इसका रेट गया तो इंटरनेशनली स्मार्ट मनी ने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, और यहाँ पे एग्जिट करते ही मार्केट फिर से नीचे आना शुरू हो गया। तो स्मार्ट मनी का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है, और रोल के साथ साथ स्मार्ट मनी को आप ग्लोबल मार्केट में समझ सकते हो। ग्लोबल मार्केट में कि जब ग्लोबली यहां पे प्रेशर आ जाता है सेलिंग का, तो क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि जब ग्लोबल गोल्ड और सिल्वर सिर्फ इंडियन मार्केट में गेम नहीं है, ये डॉलर की स्ट्रेंथ, ग्लोबल स्ट्रेंथ शिफ्ट होता है, सेंटीमेंट शिफ्ट होता है, इंटरनेशनल सेलिंग होता है, और इन सब का इफेक्ट डायरेक्ट इंडियन मार्केट पे पड़ता है। इसलिए ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर नहीं कर सकते। यानी अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या आप प्लानिंग करते हैं कि मुझे गोल्ड ट्रेड करना है, तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के प्रति, क्योंकि यहां पे जो एक्सटर्नल हेडविंड्स है ये ड्रॉप द क्रैश इंटरनेशनली, यानी डॉलर का स्ट्रेंथ, ग्लोबल सेंटीमेंट शिफ्ट हुआ और ग्लोबल कोरिलेशन यहां पे पूरी तरह से फॉल होना शुरू हो गया। जब स्ट्रॉन्ग डॉलर होता है तो कमोडिटी प्राइस नीचे जाता है, पुश डाउन होता है, ठीक है। ग्लोबल सेंटीमेंट क्या होता है, इंटरनेशनल सेलिंग ने जब डोमिनो इफेक्ट क्रिएट किया तो ये फिर नीचे गिर गया। डोमिनो इफेक्ट मतलब एक बार कुछ चीजें एक साथ लगा हुआ है, अगर पहला चीजें गिरा तो लास्ट तक गिरता चला जाएगा, तो ये होता है डोमिनो इफेक्ट। ये इंटरनेशनल मार्केट ने क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से फिर से गोल्ड का प्राइस नीचे चला गया। ग्लोबल कोरिलेशन की बात करें तो प्रीवियस मेटल मार्केट वर्ल्ड वाइड एक साथ गिरे थे, और उसका नतीजा यहां भी दिख रहा है कि गोल्ड पे भी उसका असर पड़ा। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इंटरनेशनल मार्केट को चेक करते रहना, क्योंकि इसके बिना ये चीजें थोड़ी बहुत अधूरी रह जाएगी और बहुत अच्छी तरह से आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। मैं यहाँ पे कोई प्रॉफिट का आपसे वादा नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन इतना श्योर है कि एक अच्छा ट्रेडिंग के लिए गोल्ड में आपको इंटरनेशनल मार्केट के प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अब बात चलते हैं बजट एंड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। बजट के टाइम पर मार्केट क्लैरिटी चाहती है, लेकिन जब क्लैरिटी नहीं होती है तो क्रिएट होता है, और पॉलिसी को लेके कंफ्यूजन होता है कि पता नहीं क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स क्या होगा, रेगुलेशन क्या होगा। और अब अनसर्टेनिटी का मतलब होता है सेलिंग, यानी जब यहाँ पे बजट आने वाला हो वहां पे अनसर्टेनिटी क्रिएट होता है। अगर कुछ क्लैरिटी जल्दी नहीं आया तो वहां सेलिंग ही सेलिंग होगा। यानी अगर आप अवेयर होते बजट के प्रति तो आप अपने ट्रेड के प्रति भी अवेयर होते, और जिन लोगों ने इतना ज्यादा लॉस किया है शायद वो लॉस नहीं करता, प्लानिंग के साथ करता। तो प्लानिंग की बात करें तो उसमें स्टॉप लॉस का जिक्र ना हो, ये हो ही नहीं सकता। स्टॉप लॉस चेन रिएक्शन, स्टॉप लॉस में क्या होता है, यहां से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये चेन रिएक्शन कैसे स्टार्ट होता है, पहले आपने सेलिंग किया, फिर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, फिर और आपने सेलिंग किया, और एक छोटा ट्रिगर एक बड़ा सा क्रैश बन जाता है। मार्केट में फिर से यहां डोमिनो इफेक्ट चल पड़ता है, और यही हुआ। अचानक डोमिनो इफेक्ट चल पड़ा, सारे ट्रेडर ने सेल करना शुरू कर दिया। किसी का वो शायद वो सेलिंग पॉइंट था जो ट्रिगर हो गया, या किसी का बाइंग का स्टॉप लॉस लगा था, फिर से वहां पे सेल ट्रिगर होता चला गया और मार्केट नीचे गिरता चला गया। तो इस मार्केट की सिनेरियो में जो नीचे गया है, आखिर इसमें ट्रैप कौन हुआ होगा? अगर इसकी हम बात करें तो सबसे ज्यादा कौन फंसा? जिनके पास प्लान नहीं था, जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, और जिन्होंने ओवर लेवरेज लेके रखा था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने ओवर लेवरेज लेके रखा था। मार्केट उन्हें सबसे पहले पनिश करती है जो प्रोटेक्शन को इग्नोर करता है। तो देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस तो समझ में आ रहा है, लेकिन मैं लेवरेज का जिक्र क्यों कर रहा हूं? देखिए क्या हुआ कि मार्केट कल की बात करें तो परसों $5500 से ये सीधा $4600 पे आया है। यानी आप समझ सकते हो इसका रेट, यानी 20% डिक्रीमेंट हुआ है। लेवरेज में आप क्या करते हो, सीधा 10x का आपने लेवरेज ले लिया। 10x लेवरेज में आपके पास अगर 1 लाख रुपया था तो आपने 10x करके 10 लाख से बना लिया। लेकिन ये जो अगर आप देखें 5500 से 4600, ये लगभग 20% मार्केट नीचे गिरा है। यानी अगर आप 10x का लेवरेज लिए थे तो आपका जो लाख रुपया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया। अगर आप सिर्फ 5x लेते तो भी आपका खत्म हो जाता। तो मैं कहता हूं लेवरेज के चक्कर में इस सिचुएशन में
आप अपने पैसे पे डिपेंडेंट हो। सपोज अगर आपने सिर्फ अपने जो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया था, अगर सिर्फ आप वो लगाए हुए होते तो अभी आपका स्टॉप आउट नहीं हुआ होता, स्वाइप आउट आपका अकाउंट नहीं होता और 1 लाख में 80,000 रुपया बच जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20% ही यहाँ पे मार्केट डाउन गया। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप लेवरेज ज्यादा लोगे तो इस सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि इस तरह का हाल डेली होता है मार्केट का 20% गिर गया, बट हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। बट इस सिचुएशन में आप अपने पैसे का बचाव कर सकते हैं। तो ये बचाव तब होगा जब आप ग्रीड को कम करेंगे। इस सिचुएशन में डिसिप्लिन ही ट्रेडर्स को बचाया होगा। कैसे? रिस्क मैनेजमेंट, कैपिटल अलोकेशन रूल से प्रोटेक्शन मिला होगा। दूसरा, स्टॉप लॉस, प्रोटेक्टेड कैपिटल, कि यहां पे इतना प्रॉफिट लेंगे 1:2 या 1:3 जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आपने स्टॉप लॉस को लगाया है। पोजीशन साइजिंग, वॉच डिसिप्लिन, ओवर लेवरेजिंग नहीं किया और सेफ साइजिंग को फॉलो किया। जिन लोगों ने इस तरह से डिसिप्लिन के साथ किया होगा वो इस सिचुएशन में भी खुद को बचा के रखा होगा, क्योंकि मार्केट पैसा नहीं देखती, मार्केट डिसिप्लिन देखती है। इसलिए आप डिसिप्लिन में बने रहो, ये बहुत ही जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि मार्केट तो बहुत नीचे आ गया है, क्योंकि नीचे आ गया फिर ऊपर जाएगा, या ये एक और ट्रैप है? जवाब सिंपल है, कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं लेना है। वॉल्यूम का सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट लेवल का रिस्पेक्ट चाहिए। पेशेंस यहां सबसे बड़ी स्किल्स है। अभी आपको रुके रहना है, ऐसा नहीं सोचना कि मार्केट बहुत नीचे आ गया है और अब चलो हम ले लेते हैं। तो अब चलते हैं फाइनल लेसन की ओर। फाइनल लेसन में कहता हूं, लव रूल नॉट मार्केट। इस पूरे क्रैश में एक ही लेसन है, मार्केट से प्यार मत करो। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना, मार्केट से प्यार मत करो, रूल से प्यार करो। रूल को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट फॉलो करेगा। इमोशन को कंट्रोल करो। इस पूरे क्रैश में एक ही लेसन है, मार्केट से प्यार मत करो, रूल से प्यार करो। रूल को फॉलो करोगे तो प्रॉफिट फॉलो करेगा। इमोशन को कंट्रोल करोगे, वरना मार्केट आपको कंट्रोल कर लेगा, आपके अकाउंट को कंट्रोल कर लेगा और उसे खाली कर लेगा। योर टर्न नाउ। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, ये करेक्शन है या वार्निंग? कमेंट में अपना व्यू जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो से क्लैरिटी आपको मिली है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।